रिंकी और मिंकी दो बहनें थीं, लेकिन रिंकी बहुत गोरी और मिंकी थोड़ी सांवली थी। रिंकी का रूप सांवला था। दोनों की शादी एक ही घर में एक ही साथ हो जाती है। रिंकी की सास को रिंकी ही अच्छी लगा करती थी क्योंकि वो बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन वो मिंकी को जरा भी भाव नहीं देती थी। वो उससे बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी क्योंकि वो सांवली थी। अरे रिंकी बेटी, तुम कितनी खूबसूरत, वाह 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 वाह, क्या सुंदर गोरा रूप रंग है तुम्हारा, कितनी सुंदर हो तुम। और एक वो मिंकी है, काली है पूरी। हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन सासू माँ आप मुझे घर के कामों के लिए बिल्कुल ना कहना, मुझे घर के काम जरा भी नहीं आते। अरे बहू जाने दे, वो तो तेरी काली बहन मिंकी ही कर लेगी, तू तो बस बैठ मेरे पास। लेकिन मैं ही क्यों करूँ सासू माँ, रिंकी तो घर में सारा काम किया करती थी मेरे साथ, पूरे काम में आधा आधा हाथ बटाया करती थी। अब तो ये बिल्कुल महारानियों जैसे बैठे रहना चाहती है, बिल्कुल ठाट बाट से। जो भी हो, ये घर मेरा है और यहाँ मैं ही डिसाइड करूंगी कि क्या होना है। ये यहाँ बैठी रहेगी और आज से मिंकी बहू तू ही सारा काम करेगी, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहें। कुछ देर के बाद बहू, पड़ोस के राजू के यहाँ किट्टी पार्टी है, चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा। मम्मी जी, मैं सारा काम खत्म करके अभी तैयार हो जाती हूँ। अरे ओ कलोटी, तूने सुना नहीं, मैंने बहू कहा, काली बहू नहीं कहा। तुझे लेके जाऊंगी तो सारा मजाक का पात्र बन जाऊंगी, तू यही रहे और घर का सारा काम संभाल। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, इसे लेकर जाओगी तो सबका सारा मूड खराब हो जाएगा। मेरा रंग सांवला है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। इसका यही मतलब है, काला काला ही होता है, काले का मतलब सुंदर नहीं होता। और अपनी अब ये कैची जैसी जुबान पर लगाम लगा और जरा काम पर ध्यान दे। और फिर दोनों सास बहू किटी पार्टी में चली जाती हैं। अरे हेमा, तेरी तो दो बहू हैं, बस एक ही को क्यों लेकर आई है? बस चंपा, जो लाने लायक थी उसी को लेकर आई हूँ, दूसरी तो काली का लूटी है सारी, बस झाड़ू पोछा करने के लायक ही है। हाँ आंटी, वो बहुत काली है, पता नहीं मेरी बहन है फिर भी इतनी काली ही क्यों है। हे भगवान, देखो इस लड़की को, अपनी ही बहन को इतना बुरा बोल रही है। इसकी जुबान तो बहुत तेज है, बिल्कुल छुरी जैसी। चुप हो जाओ तुम लोग, मेरी बहू के बारे में ऐसी बातें मत करो। लगता है ये बुढ़िया भी मेरी खूबसूरती से जल रही है। मिंकी भी सारा काम खत्म करके जल्दी जल्दी पड़ोस की राजू के यहाँ चली जाती है। अरे ओ महारानी, तू कहाँ मुँह उठा के चली आई? घर का काम तेरा बाप करेगा या तेरी माँ करेगी आकर? मम्मी, मेरे माँ बाप पर मत जाइए, वो मेरी भी माँ बाप है ना। हाँ बेटा, मुझे माफ करना। मम्मी जी, मैं तो घर का सारा काम खत्म करके आई हूँ, मैं तो बस आपसे पूछने आई थी कि अगर और कोई काम है तो मुझे बता दीजिए। वाह वाह, कितनी सुंदर और सुशील है तुम्हारी बहू, बहुत आज्ञाकारी है, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। सुंदर, और ये कलूटी तुम्हें कहाँ से सुंदर लग रही है? देखो, सुंदरता तो इसे कहते हैं, इसे। हाँ बस गोरी ही है, न कोई काम करती है और न किसी की इज्जत। काहे की बहू, ऊपर से रंग रूप का घमंड तो देखो, कितना घमंड भरा है इसमें। अरे मुझे तो इस पे एक गाना याद आ रहा है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। हाँ बिल्कुल सच कहा तुमने। बस बहुत हो गया आंटी जी, आप मेरी छोटी बहन का ऐसे मजाक मत उड़ाइए, वो मेरी छोटी बहन है। देखो हेमा, तुम्हारे इस बहू में कितने अच्छे संस्कार हैं, तुम्हारी छोटी बहू की बिल्कुल भी बुराई नहीं सुन पाई। इस तरह सभी लोग रिंकी की बुराई और मिंकी की तारीफें करने लगे। तुम्हारी वजह से सभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे रे रे रे, मेरी बच्ची मत रो, क्यों बन गई महान? क्या जरूरी था इस तरह उस किटी पार्टी में आने की? देखा, रुला दिया ना मेरी बच्ची को। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मेरा सारा काम हो गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपसे और पूछने गई थी कि मैं और क्या काम करूं। मत रो मेरी बच्ची, मत रो, मैं तुझे शाम को शॉपिंग पे ले जाऊंगी और तुझे गुपचुप भी खिलाऊंगी। सच सच मम्मी जी, आप मुझे ले जाएंगी? मम्मी जी, मुझे भी अपने लिए चूड़ियां लेनी
नहीं थी, मैं भी शाम को आपके साथ ही चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ जाने की, तू जाएगी तो मेरा मूड और खराब करेगी। मैं तेरे लिए चूड़ियां लेते आऊंगी, तू बस घर का काम संभाल। फिर दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए चली जाती हैं और बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आती हैं। अरे ओ काली बहू, कहाँ है तू? जल्दी आ, ये सामान ले मुझसे, बहुत भारी सामान है। मम्मी जी, रिंकी तो आपके साथ ही गई थी ना, उसे पकड़ा देना था ये सारा सामान। नहीं नहीं, मैं इतना भारी सामान नहीं उठा सकती, मेरी हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ेगा इतना भारी सामान उठाने से, मैं नहीं उठाऊं। मिंकी, मैंने तुझसे कहा है ये सामान उठाने को, अब मुझे ज्यादा दिमाग मत लगा के बता। ये सामान ले और ले जा और कमरे में रख ले जाके। मिंकी सारा सामान ले जाकर कमरे में रख देती है। मम्मी जी, आप इतनी सारी शॉपिंग करके आई हैं, आपने मेरे लिए क्या लेकर आया? तेरे लिए भी लेकर आई हूँ ना चूड़ियाँ। बस मम्मी जी, आप मेरे लिए चूड़ियाँ ही लेकर आई हैं, पर ये तो काली चूड़ियाँ हैं। तो क्या आप तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगी? काली बहू के लिए काली चूड़ियाँ ही ठीक है, ले रख। मिंकी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। उसका पति दूर से ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। माँ, अब हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। आप और रिंकी बिल्कुल ठीक नहीं कर रही मिंकी के साथ। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, इस मिंकी ने ही तुझे भड़काया होगा मेरे खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं माँ, मिंकी ने मुझे कुछ नहीं भड़काया, मैं खुद ही देखता हूँ। आप और रिंकी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते, उससे इतना सारा काम करवाते हैं और उसे बहुत परेशान भी करते हैं। चलो मिंकी, हम यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें और परेशान हुए नहीं देख सकता। फिर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे अपने घर से ज्यादा दूर नहीं रहना। ठीक है, हम आसपास यहीं घर ले लेते हैं। जी, यही ठीक रहेगा। वही सास रिंकी के पास जाती है। सुन बेटा रिंकी, वो कलूटी तो यहाँ से चली गई, अब सारा काम हमें ही मिल बांट कर करना पड़ेगा। क्यों ना हम दोनों आधा आधा मिलकर सारा काम खत्म कर दें? क्या मम्मी जी, काम? ना 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 ना, मुझे तो काम के नाम से ही चक्कर आने लगते हैं, मुझसे ये काम वाम नहीं हो पाएगा। अरे बहू, हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, तू बस मेरा काम में हाथ बटा देना, मैं शाम को तेरे पैर भी दबा दूंगी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे इतना काम अकेले से नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं बन पाएगा, आप कर ही दीजिए सारा काम, मैं नहीं कर पाऊंगी आपके साथ। हे भगवान, ये कैसी बहू है। वहाँ मिंकी के यहाँ उसकी पड़ोसन आती हैं। अरे मिंकी बहू, देखो हमारे यहाँ पर मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तुम भी पार्टिसिपेट करो, तुम तो कितनी सुंदर हो। हाँ मिंकी, तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मैं तो काली हूँ, मेरा रंग रूप कहाँ इतना सुंदर है। अरे बेटी, काले गोरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुंदरता तो इंसान के अंदर होती है। हमारे कान्हा जी भी सांवले थे, लेकिन फिर भी वो कितने सुंदर थे। और तुम्हारे नैन नक्श भी तो कितने अच्छे हैं, तुम्हें जरूर हिस्सा लेना चाहिए बेटी। हाँ हाँ मिंकी, तुम भी हिस्सा लो। फिर मिंकी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। वहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सारी औरतें अपनी अपनी बहुओं के साथ आती हैं और हेमा भी रिंकी को लेकर आती है अपने साथ। देखिए सासू माँ, ये काली भी यहाँ आ गई, ये कलूटी कभी नहीं जीत सकती। फिर कुछ देर बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट का रिजल्ट आता है। The award goes to मिंकी मेरा। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता, ये कलूटी काली कैसे जीत गई? मिंकी को जीतता देखकर दोनों सास बहू को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। वो कलूटी तो मिस ब्यूटी का खिताब जीत गई, ये सही मौका है इससे बात करने का। बहू, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा, तू इतनी भी सुंदर नहीं है। ओह मम्मी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही तो कह रही हूँ, अगर तू इतनी भी सुंदर होती तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट तू ही जीतती, मगर देखा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट उसने जीत लिया। चल अब मेरे घर के कामों में मदद करवा। नहीं नहीं, मैं घर के काम नहीं करूंगी, वरना मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। ये काला गोरा कुछ नहीं होता,
तेरे चक्कर में मैंने मिंकी बहू को ना जाने क्या क्या सुना दिया। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी और अब मुझे सब समझ आ गया है। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। चल मेरे साथ चल के घर का काम करवा। फिर हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है और समझ आता है कि काला गोरा में कोई भेदभाव नहीं होता। फिर वो रिंकी और मिंकी दोनों से एक जैसा बर्ताव करने लग जाती है।